इसे दुनिया का सबसे ब्रूटल, अनप्रिडिक्टेबल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग एग्जाम माना जाता है। हर साल 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ 1% से भी कम सक्सेस रेट के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज हम जिस एग्जाम को जे एडवांस के नाम से जानते हैं, वो रातों रात ऐसे नहीं बन गया था। इसकी 60 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री में पॉलिटिकल विजन, प्रिजन कैंपस, लेजेंडरी पेपर लीक्स, मल्टी बिलियन डॉलर कोचिंग वार्स और आईआईटी प्रोफेसर और डेस्परेट एस्पिरेंट के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली दिमागी जंग भी है। यह कहानी है कि कैसे एक सिंपल सा इंटरेस्ट टेस्ट भारत का सबसे बड़ा कल्चरल ऑब्सेशन बन गया। देश आज़ाद होने से पहले ही इसकी नींव रख दी गई थी। भारत में आईआईटी बनने का विचार सबसे पहले एडी दलाल ने दिया था। वे 1944 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सदस्य थे। उन्होंने यह महसूस किया कि आज़ादी के बाद भारत को एक औद्योगिक और तकनीकी महाशक्ति बनाने के लिए उस स्तर की तकनीकी संस्थानों की सख्त जरूरत होगी। सर एडी दलाल के इस विचार पर काम करने के लिए 1945 में एक 22 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, सरकार पोद्दार कमेटी। इसके सदस्य अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार, इसीलिए इसे सरकार कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने सिफारिश की कि भारत के चारों हिस्सों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कम से कम 4 बड़े तकनीकी संस्थान खोलने जाने चाहिए जो अमेरिका के एमआईटी की तर्ज पर काम करें। देश आज़ाद हुआ 1947 में। पहले प्रधानमंत्री पंडित जी बने और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। इन दोनों ने इस योजना को अपनाया और आगे बढ़ाया। इसी के तहत 1950 में देश का पहला आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आईआईटी जो है वो प्रिजन कैंपस में था। आईआईटी खड़गपुर एक ऐसी जगह जहां आप शायद किसी एलाइड कॉलेज के शुरू होने की उम्मीद करेंगे। एक ब्रिटिश प्रिजन कैंप देश हिस्टोरिक हिजली डिटेंशन कैंप के अंदर शुरू किया गया। ये वही जगह थी जहां अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा था। अगस्त 1951 में इसकी पहली क्लास सिर्फ 224 फ्रेशर्स और 42 टीचर्स के साथ शुरू हुई। लोगों को क्या पता था ये इतिहास लिखने वाले हैं। उस ज़माने में कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको हर कैंपस में अलग से अप्लाई करना पड़ता था और आपके कॉलेज मार्क्स आइसोलेटेड इंटरव्यूज़ के बेसिस पर एडमिशन मिलते थे। लेकिन 1961 में सब कुछ बदल गया। सरकार ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्ट पास किया और आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया। इसके बाद एडमिशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए देश का पहला सिंक्रोनाइज कॉमन एग्जाम लॉन्च हुआ, जिसे नाम दिया गया आईआईटी जेई। अगले 4 दशकों तक आईआईटी जेई एक बिल्कुल अलग ही लेवल का एग्जाम था। ये आज की तरह बॉक्सेस को टिक करने या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुक्का मारने का गेम नहीं था। प्योर सब्जेक्टिव एरा। स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलग अलग 3-3 घंटे के भारी भरकम सब्जेक्टिव पेपर देने होते थे। आपको एक ब्लैंक बुकलेट और हाइपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थमा दिए जाते थे। आपको एक क्वेश्चन को एब्सोल्यूट स्क्रैच से ड्राइव करना पड़ता था। स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल प्रूफ लिखने होते थे और अपने हर एक एजम्पशन को जस्टिफाई करना पड़ता था। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक नहीं। अगर आपके कंसेप्चुअल फाउंडेशन में एक छोटा सा भी क्रैक हुआ तो आपका सीधा स्कोर फ्लैट 0 हो जाता था। इसी एरा ने आईआईटी जीनियस वाले माइंडसेट को जन्म दिया, क्योंकि इसे क्रैक करने के लिए प्योर अनअडल्टर्ड एनालिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए होती थी। लगभग 40 सालों तक आईआईटी जेई की सिक्योरिटी को लेजेंडरी और कंप्लीट इनपेनिट्रेबल माना जाता था। लोगों का मानना था कि इसका पेपर कभी लीक नहीं हो सकता। लेकिन फिर आई 4 मई 1997 की सुबह। जैसे ही स्टूडेंट देश के भर के एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अचानक एक खबर से हड़कंप मच गया। पता चला कि लखनऊ और बिहार के कुछ इलाकों में आईआईटी जेई के क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं और हजारों रुपए में बेचे जा रहे हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की इंटीग्रिटी खतरे में थी। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए आईआईटी डायरेक्टर्स ने इतिहास का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने मिड सेशन में पूरे देश में एग्जाम को कैंसिल कर दिया। पूरे सिस्टम को रीसेट किया गया। अगले 2 महीनों तक आईआईटी प्रोफेसर ने खुद को लॉकडाउन मोड में डाल लिया और एक ब्रांड न्यू अल्ट्रा सिक्योर सेट तैयार किया। फाइनली जुलाई 1997 में एग्जाम दोबारा कराया गया। उस दिन के बाद से आईआईटी की सिक्योरिटी को लगभग मिलिट्री ग्रेड बना दिया गया। जैसे जैसे आईआईटी का ग्रेड बढ़ा, एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा हो गया जिसने इस एग्जाम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था कॉमर्शियल कोचिंग हब्स का उदय। इसकी शुरुआत हुई लेट 1980s में राजस्थान के एक छोटे से शहर कोटा से। एक दूरदर्शी इंजीनियर वीके बंसल साहब ने अपने डाइनिंग टेबल पर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। जब उनके पढ़ाए बच्चे लगातार आईआईटी की मेरिट लिस्ट में टॉप करने लगे तो इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला दिया। कोटा एक शांत इंडस्ट्रियल टाउन से देखते ही देखते मल्टी बिलियन डॉलर की कोचिंग कैपिटल बन गया। तो ब्रिटिश प्रिजन कैंप के 224 स्टूडेंट्स से शुरू होकर आज हर साल लाखों युवाओं की किस्मत तय करने वाले इस डिजिटल साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड तक जेईई एडवांस की हिस्ट्री सिर्फ एक चीज़ प्रूव करती है। या सिर्फ आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, या आपकी इंडोरेंस और मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।